हेलो 11th क्लास स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो के अंदर हम बात करेंगे क्लास 11th का चैप्टर नंबर 4 जिसका नाम है कॉम्प्लेक्स नंबर्स एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब इसके अंदर आपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में पहले पढ़ रखा है, क्लास 10th में भी आपने पढ़ रखा है इसके बारे में। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है आपके पास में? क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म क्या बनेगी? ax² + bx + c = 0। तो अगर हमें इसका रूट फाइंड करना है, रूट यानी कि जब हम यहाँ पे इसकी x की वैल्यू फाइंड करते हैं तो जितनी भी उसकी हाईएस्ट पावर होती है इक्वेशन की उतनी ही x की वैल्यू आती है आपके पास में। ठीक है, ये पता है आपको। तो अगर मुझे इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट फाइंड करने हैं तो इसको फाइंड करने का आपके पास में फॉर्मूला होता है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। तो क्या बनता है फॉर्मूला? वो x = -b ± √b² - 4ac / 2a। ठीक है, ये जो b² - 4ac दे रखा है आपको, इसको बोलते हैं d, इसको d से डिनोट करते हैं। और ये क्या होता है आपके पास में? डिस्क्रिमिनेंट होता है। ये क्या होएगा बेटा? ये डिस्क्रिमिनेंट होएगा ये। अब इसके जो रूट फाइंड करेंगे हम, वो किस पे डिपेंड करेंगे? वो आपके d पे डिपेंड करेंगे कि आपके रूट का नेचर क्या आएगा। जैसे कि अगर मान लो कि b² - 4ac आपके पास में 0 आता है तो जो x की वैल्यू आएगी वो क्या आएगी आपके पास में? 2 इक्वल रियल रूट आएंगे। तो जो x के रूट आएंगे वो दोनों क्या आएंगे आपके पास में? इक्वल आएंगे, और दोनों क्या आएंगे? वो रियल आएंगे। ठीक है। सेकंड, अगर हम बात करें इसके अंदर, अगर b² - 4ac आपका ग्रेटर देन 0 आता है, यानी कि b² - 4ac अगर 0 से बड़ी वैल्यू आती है इसकी, तो उस केस में क्या बनेगा आपके पास में? 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट। तो यहाँ पे आपके पास में 2 रूट आएंगे, दोनों क्या आएंगे आपके पास में? अलग अलग आएंगे, और दोनों क्या है? वो रियल आएंगे। ठीक है। लास्ट कंडीशन क्या बनती है आपके पास में? अगर b² - 4ac 0 से कम आता है तो उस केस में आपके पास में कोई भी रियल रूट नहीं आएगा। तो इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आपके पास में क्या आएगा? कॉम्प्लेक्स नंबर आएगा। ठीक है। तो इसीलिए हम कॉम्प्लेक्स नंबर को बढ़ रहे हैं, क्योंकि रियल नंबर को जब हमने पढ़ा था इसके अंदर रूट के अंदर, तो माइनस की वैल्यू को हम सोल्व नहीं कर सकते इसमें। तो इसको सोल्व करने के लिए क्या आएगा आपके पास में? कॉम्प्लेक्स नंबर आएगा। कॉम्प्लेक्स नंबर में आपको ना इसमें एक चीज़ को याद रखना है। वो क्या याद रखना आपको? कि अगर अंडर रूट के अंदर नेगेटिव वैल्यू आती है तो उसको सोल्व कैसे करेंगे, इसको आपको सीखना है। ठीक है। जैसे यहाँ पे दे रखा आपको √(-1) इक्वल टू किसके होएगा? आयोटा के। ये आपके पास में नई टर्म आएगी इसमें क्लास 11th में, आयोटा। क्या बोलेंगे इसको? आयोटा। तो आपको इसको याद रखना है कि अगर स्क्वायर रूट के अंदर -1 आता है तो उसकी वैल्यू कितनी आएगी आपके पास में? आयोटा आएगी। आप इस चीज़ को अच्छे से याद कर लो, इसके बेस पे आपके सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। ठीक है। उसी तरीके से अगर मैं बात करूँ यहाँ पे, √(-7) कितना आएगा? अब इसकी वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे? इस तरीके से ब्रेक करेंगे पहले इसको। तो यहाँ पे जो -7 दे रखा आपको, इसको ब्रेक कर दो, 7 × -1। ठीक है। इसको हम ऐसे ब्रेक कर सकते हैं 2 पार्ट में। अब इसको अलग अलग कर देंगे, तो यहाँ पे क्या आएगा? √7 और √(-1). ये वैल्यू आपके पास में सेम आएगी, क्योंकि आपको इसका स्क्वायर रूट नहीं पता कितना आएगा कंप्लीट। तो ये कितना आएगा आपके पास में? √7, और √(-1) कितना होता है आपके पास में? आयोटा। तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी आपके पास में? √7 आयोटा। ठीक है बेटा। उसी तरीके से आप इसको सोल्व करेंगे। √(-5) क्या बनेगा यहाँ से? इसको पहले ब्रेक कर देंगे, 5 × -1। अब इसको अलग अलग कर देंगे यहाँ से, √5 × √-1, तो इक्वल टू किसके आएगा? √5 आयोटा। ठीक है। तो सिंपल तरीके से हम यह कह सकते हैं इसमें, अगर आपके पास में रूट के अंदर माइनस वैल्यू आती है, अगर आपके पास में स्क्वायर रूट के अंदर माइनस वैल्यू आती है, तो जो नंबर आपको दे रखा है ना, पहले आपको उसका रूट करना है। तो यहाँ पे 5 का रूट आपको नहीं पता, तो ये सेम आएगा आपके पास में, और माइनस की वजह से यहाँ पे क्या आएगा आपके पास में? आयोटा आएगा। जैसे एग्जांपल लेके चलते हैं किसी और को। जैसे मान लो आपके पास में दे रखा आपको √-16। अब यहाँ पे आपके पास में 16 आएगा ना, 16 का रूट कितना आएगा? 4 आएगा। जिसका रूट पता है तो उसका रूट आपको करना ही है। ठीक है। तो 16 का रूट कितना आएगा? 4 आएगा, और माइनस की वजह से यहाँ पे क्या आएगा? आयोटा आएगा। तो √-16 की वैल्यू क्या आएगी आपके पास में? 4 आयोटा आएगा। और जिस भी रियल नंबर के साथ में आयोटा आता है तो उसको बोलते हैं इमेजिनरी नंबर।
क्या बोलेंगे इसको, इमेजिनरी नंबर बोलेंगे उसको। अगर किसी भी रियल नंबर के साथ में आयोटा आता है तो उसको बोलेंगे इमेजिनरी नंबर। ठीक है बेटा, यहाँ तक तो इस चीज़ को आप अच्छे से याद करेंगे। उसके बाद अगर हम बात करें इसमें, ये जो कंडीशन मैंने इस पर अप्लाई की यहाँ पे कि इसको मैंने ब्रेक कर दिया तो इसको मैंने इस फॉर्म में लिख दिया, तो ये चीज़ आपके पास में पॉसिबल तभी होती है जब आपके पास में ए और बी में से कोई एक जीरो आएगा या ए और बी में से कोई एक पॉजिटिव आएगा, अदरवाइज वो इक्वल नहीं बनेंगे। ठीक है, जैसे आपके पास में एग्जांपल लेके चलते हैं। अगर मान लो कि दोनों वैल्यू नेगेटिव आती है, इक्वल तब बनेगी जब एक पॉजिटिव हो या इसमें से एक जीरो बने। अगर मैं दोनों नेगेटिव लेके चलता हूँ तो इक्वल नहीं आएगा। ये देखना ध्यान से, इसमें अब मैंने क्या किया, इसके अंदर ए को पुट किया -4 और बी को पुट किया मैंने इसमें -9। ठीक है, तो इक्वल टू क्या बनेगा इसके अकॉर्डिंग, तो अंडर रूट क्या आएगा, -4 मल्टीप्लाई -9। ठीक है, अब -4, अब इसका रूट क्या बनेगा, देखो 4 का रूट क्या बनता है 2, माइनस की वजह से यहाँ पे क्या आएगा आयोटा, मल्टीप्लाई 9 का रूट क्या बनेगा 3 और माइनस की वजह से यहाँ पे क्या आएगा आयोटा, इसको मल्टीप्लाई कर दो, माइनस माइनस की मल्टीप्लाई क्या बनेगी प्लस, और 9 4 जा 36, 36 का रूट क्या बनेगा 6। ठीक है, इसको सिंप्लीफाई करेंगे अब यहाँ से। अब 3 को 2 से मल्टीप्लाई करने पे कितना आएगा 6, यहाँ पे कितना आएगा आयोटा मल्टीप्लाई आयोटा, तो आयोटा का क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा। जैसे यहाँ पे इसकी पावर 1 है, इसकी पावर 1 है, अगर बेस सेम तो पावर क्या होती है ऐड होती है ना इसमें, तो वही चीज़ यहाँ पे किया आपने। तो आयोटा तो आएगा सेम, बेस तो आता है सेम, और उसकी पावर क्या करते हैं प्लस करते हैं, तो 1 + 1 कितना आएगा 2, इक्वल टू कितना आएगा अंडर रूट 36 कितना आएगा 6 आएगा। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू होती है -1, बताएंगे अभी -1 कैसे आई है। ठीक है, यहाँ बताएंगे आपको इसके बारे में भी। तो 6 आएगा, आयोटा स्क्वायर कितना आएगा -1 और इक्वल टू कितना आएगा 6, ये तो आएगा -6 और ये आएगा 6, तो इक्वल नहीं आएगा ना। ये इक्वल क्यों नहीं आएगी, क्योंकि आपके पास में ए और बी दोनों के आपके पास में नेगेटिव है। अगर ए और बी में से कोई एक पॉजिटिव होता है या कोई एक जीरो आता है तब ये हमेशा इक्वल आएंगे। ठीक है बेटा, अब आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 कैसे आई वो देखते हैं। अभी मैंने आपको बताया था ऊपर कि आयोटा इक्वल टू किसके होता है, अंडर रूट -1 के होता है। ठीक है, बोथ साइड स्क्वायर कर दो इस पर, तो आयोटा का स्क्वायर आएगा, अंडर रूट -1 का स्क्वायर आएगा, स्क्वायर रूट से स्क्वायर कट जाता है ना यहाँ से, तो यहाँ से क्या बचेगा -1 और यहाँ पे क्या आएगा आयोटा स्क्वायर, तो आयोटा स्क्वायर की वैल्यू कितनी आएगी आपके पास में -1 आएगी। ठीक है, अब इसका मैं एग्जांपल लेके चलता हूँ जिसके अंदर एक प्लस का है और एक माइनस का है। उस केस में क्या आएगा, ये इक्वल आएगा हमेशा। देखते हैं उसका एग्जांपल। जैसे मान लेते हैं कि आपके पास में ए दे रखा आपको -4 और बी दे रखा आपको 9, तो अंडर रूट -4 मल्टीप्लाई अंडर रूट 9 इक्वल टू किसके आएगा, इसके अकॉर्डिंग पहले कितना आएगा -4 मल्टीप्लाई 9। ठीक है, अब इसमें से एक माइनस का साइन है एक प्लस का साइन है, तो ये हमेशा इक्वल आएगा। तो इसको सोल्व करते हैं, तो -4 का रूट क्या बनेगा यहाँ से, देखो 4 का रूट क्या बनेगा 2 और माइनस की वजह से यहाँ पे क्या आएगा आयोटा आएगा। अंडर रूट 9 कितना बनेगा 3 बनेगा, इक्वल में कितना आएगा, यहाँ से इसको मल्टीप्लाई कर दो, 9 4 जा 36 और साथ में क्या आएगा माइनस का साइन, क्योंकि प्लस माइनस की मल्टीप्लाई क्या बनती है माइनस। 3 को 2 से मल्टीप्लाई करने पे आएगा 6 और साथ में क्या आएगा आयोटा। अब यहाँ पे माइनस का 36 का रूट आएगा ना, तो इसको सॉल्व कैसे करते हैं, पहले क्या करते हैं इसमें जो नंबर आपको दे रखा है उसका रूट फाइंड करते हैं। तो 36 का रूट कितना आएगा 6 आएगा और माइनस की वजह से यहाँ पे क्या आएगा आयोटा, तो ये भी कितना आएगा 6 आयोटा और ये भी कितना आएगा 6 आयोटा, तो दोनों आपस में क्या आएंगे इक्वल आएंगे। तो ये पॉजिटिव कब आएंगे, जब ए और बी में से कोई एक तो पॉजिटिव हो या फिर उसमें से कोई एक क्या हो जीरो आपके पास में हो, तभी वो इक्वल आ सकते हैं, अदरवाइज वो इक्वल नहीं बनेंगे। ठीक है, तो यहाँ से आपके पास में कुछ क्वेश्चन बनेंगे। अगर आयोटा की पावर इवन नंबर आती है, अगर आयोटा की पावर ओड नंबर आती है, चाहे कितनी बड़ी वैल्यू आपके पास में आती हो, तो उसको सॉल्व कैसे करेंगे उसको सीखते हैं पहले। ठीक है, तो सबसे पहले बात करेंगे अगर आयोटा की पावर आपके पास में इवन नंबर आती है तो क्या करते हैं। इसमें पहला स्टेप क्या होता है, इसके अंदर जो भी आपके पास में इवन नंबर दे रखा आपको उसको पहले क्या कर देंगे 2 से डिवाइड कर दो। तो 200 को 2 से डिवाइड करने पे कितना आएगा 100, तो इसको ब्रेक कर दो इस तरीके से। आयोटा की पावर 2 और कंप्लीट की पावर कितनी आ जाएगी आपके पास में 100।
इसको मल्टीप्लाई करने पे कितना आएगा, वापस से 200 ही आएगा। तो इसको हमने ऐसे ब्रेक कर दिया। अब आपको ये पता है कि आइटा की पावर 2 कितनी होती है, तो आइटा स्क्वायर कितना होता है आपके पास में -1। तो इसको पुट कर देंगे -1, तो ये बनेगा आपके पास में -1 की पावर 100। अब ये आपको पता है कि अगर माइनस की पावर इवन नंबर आती है तो साइन किसका आएगा, पॉजिटिव का, तो साइन तो आएगा प्लस का। और 1 की पावर 100 कितनी आएगी, 1 आएगा। तो इसका आंसर क्या बनेगा आपके पास में, 1 आएगा। ठीक है बेटा, अब इसको देखते हैं सेकंड को। आयोटा की पावर 18, तो 18 को 2 से डिवाइड कर दो, कितना आएगा 9। तो इसको ब्रेक कर देंगे, आयोटा की पावर 2 और कंप्लीट की पावर कितनी आएगी 9, क्योंकि इसको सॉल्व करने पे वापस ये बनेगा। ठीक है, इतना। आयोटा की पावर 2 क्या बनेगी आपके पास में, -1, तो ये बनेगा आपके पास में -1 की पावर 9। अब माइनस की पावर अगर ओड नंबर दे रखी है आपको, अगर माइनस की पावर क्या आपके पास में ओड नंबर है, तो साइन किसका आएगा, माइनस का। और 1 की पावर 9 कितना आता है, 1, तो इसका आंसर कितना आएगा, -1। ठीक है, अब सीखते हैं इसके अंदर ओड नंबर के लिए। तो अगर आपके पास में आयोटा की पावर में ओड नंबर आता है तो उसको सॉल्व कैसे करेंगे। तो इसके लिए सबसे पहले क्या करेंगे, इसको ना इवन नंबर के अंदर लेके आओ, क्योंकि ओड में से अगर हम एक माइनस करते हैं तो क्या आएगा आपके पास में, इवन नंबर आएगा। तो 9 में से एक कम कर दो, कितना आएगा, 8। तो इसको कैसे लिख सकते हैं हम, आयोटा मल्टीप्लाई आयोटा की पावर 8। ठीक है, क्योंकि 8 यहाँ पे पावर दे रखी है आपको, 1 पावर यहाँ पे है, तो 8 + 1 कितना आएगा, वापस से 9 आएगा। उसके बाद यहाँ से कितना आएगा, आयोटा तो आपके पास में सेम आएगा, आयोटा की पावर 8। अब ये बनेगा इवन नंबर, इसको ब्रेक कर दो जैसे हमने पीछे किया था अभी इवन नंबर के लिए। तो ये बनेगा आपके पास में आयोटा की पावर 2 और कंप्लीट की पावर क्या बन जाएगी, 4, क्योंकि इसका आपको क्या करना है, हाफ करना है। ठीक है बेटा, तो यहाँ से कितना आएगा आपके पास में, आयोटा तो आएगा सेम, आयोटा स्क्वायर कितना आएगा, -1, और इसकी पावर कितनी आएगी, 4। अब -1 की पावर 4 कितनी आएगी आपके पास में, नेगेटिव की पावर इवन नंबर क्या आएगा, पॉजिटिव में आएगा। और 1 की पावर 4 कितना आता है, 1। तो ये बनेगा आपके पास में आयोटा मल्टीप्लाई 1, यानी कि इसका आंसर कितना बनेगा आपके पास में, आयोटा बनेगा। ठीक है ना, यहाँ तक इतना। तो इसका आंसर क्या बनेगा आपके पास में, आयोटा बनेगा। उसी तरीके से बात करेंगे, जैसे आयोटा की पावर आपको दे रखी है 15, तो ये आपके पास में क्या दे रखा है, ओड नंबर दे रखा है, तो इसको ब्रेक करना पहले आपको। तो ये क्या बनेगा आपके पास में, आयोटा मल्टीप्लाई आयोटा की पावर 14। अब ये आयोटा तो आएगा आपके पास में सेम, और इसको ब्रेक कर देंगे, तो यहाँ से क्या बनेगा, आयोटा की पावर 2 और कंप्लीट की पावर कितना आएगा, 7, 7 2 जा 14। ठीक है, उसके बाद यहाँ से क्या लिखना आपको, इसमें आयोटा आपके पास में सेम आएगा, यहाँ से मल्टीप्लाई में आयोटा स्क्वायर कितना आएगा, -1 की पावर कितनी आएगी, 7। यहाँ से आएगा आपके पास में आयोटा, माइनस की पावर दे रखी है आपको ओड, तो साइन किसका आएगा, माइनस का। और 1 की पावर 7 कितनी होती है, 1, तो ये बनेगा -1। इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये बनेगा आपके पास में माइनस का आयोटा। ठीक है, तो ऐसे हम किसी भी पावर को सोल्व कर सकते हैं आयोटा के लिए, चाहे पावर आपके पास में कितनी बड़ी क्यों ना हो। इवन नंबर और ओड नंबर आपके पास में 2 ही तरीके से पावर आएगी, तो उसको आप इस तरीके से सिंप्लीफाई कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करेंगे इसके अंदर कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में। ठीक है, तो कॉम्प्लेक्स नंबर क्या बनेगा आपके पास में, द नंबर इन द फॉर्म a + आइटा b। अगर कोई नंबर आपके पास में a + आइटा b की फॉर्म में दे रखा है आपको, तो उसको बोलते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, a होता है आपके पास में रियल नंबर, और b क्या होता है आपके पास में रियल नंबर। आइटा की वैल्यू कितनी होती है इसमें, √-1। ठीक है, ये आपको पहले बताया था मैंने कि आइटा किसके इक्वल आएगा, √-1 के इक्वल आएगा। ठीक है बेटा, यहाँ तक इतना। उसके बाद दे रखा आपको इसमें फॉर ए कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर को कैसे लिखते हैं आपको, z = a + आइटा b। यह आपके पास दे रखा है कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, इसमें जो a होता है आपके पास में उसको क्या बोलते हैं, a = रियल पार्ट ऑफ z, यानी कि रियल पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। जो z आपको दे रखा है ना, उसका रियल पार्ट क्या इसमें a बनेगा, और b क्या बनेगा इसका, इसमें इमेजनरी पार्ट बनेगा। b क्या बनेगा इसमें, इमेजनरी पार्ट बनेगा। जिस भी नंबर के साथ में आयोटा आता है ना, उसको क्या बोलते हैं, इमेजनरी पार्ट बोलते हैं उसको। ठीक है, इसको डिनोट कैसे करते हैं, RE ब्रैकेट में क्या आएगा, Z, यानी कि रियल पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर।
और इसको डिनोट कैसे करेंगे, आई एम यानी कि इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड, जेड यानी कि कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है। तो ए क्या बनेगा, रियल पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, और बी क्या बनेगा, इमेजिनरी पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है। इसको ऐसे डिनोट करते हैं, इसको आप अच्छे से याद कर लेना, ठीक है बेटा, यहाँ तक इतना। नेक्स्ट हम बात करेंगे इसके अंदर प्योरली रियल और प्योरली इमेजिनरी। अगर मान लो इस कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर आपके पास में बी जीरो आता है, तो बी के जीरो होने से क्या होएगा, आपके पास में ए बचेगा आपके पास में, और ए होता है आपके पास में रियल पार्ट। तो अगर बी की वैल्यू जीरो होती है तो उसको बोलेंगे प्योरली रियल, क्या बोलेंगे उसको, प्योरली रियल। अगर ए जीरो हो जाता है आपके पास में, ए जीरो होने से क्या होगा, आपके पास में बी बचेगा, और बी वाले पार्ट को क्या बोलते हैं, इमेजिनरी। तो ए के जीरो होने से आपके पास में क्या बनेगा, प्योरली इमेजिनरी पार्ट, ठीक है। अभी क्वेश्चन आपके पास में ऐसे आएंगे, जैसे मान लो कोई क्वेश्चन आपको दे रखा है और उसको आपको ए प्लस आइटा बी की फॉर्म में लिखना है, यानी कि आपको उसको कॉम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म में लिखना है। और कॉम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म क्या होती है, ए प्लस आइटा बी। लेकिन जब मैंने उस क्वेश्चन को सोल्व किया मेरे पास में 5 आएगा। 5 क्या होता है आपके पास में, इसमें आइटा नहीं है कहीं पे भी, तो इसका मतलब ये कौन सी फॉर्म है उसकी, प्योरली रियल, ठीक है। तो इसको ए प्लस आइटा बी की फॉर्म में कैसे लिखेंगे, 5 प्लस जीरो आइटा, क्योंकि आइटा को जीरो से मल्टीप्लाई करने पे कितना आएगा, जीरो आएगा। तो इसको जब मैं ए प्लस आइटा बी की फॉर्म में लेके आऊँगा तो मुझे लिखना पड़ेगा इसको ए प्लस आइटा बी, ठीक है, यानी कि 5 प्लस जीरो आइटा। उसी तरीके से अगर मान लो किसी क्वेश्चन को सोल्व करते हुए आपके पास में रियल पार्ट नहीं आता, तो वहाँ पे आपके पास में सिंपल क्या आएगा, आयोटा के लिए आएगा वैल्यू, ठीक है। तो इसको ए प्लस आइटा बी की फॉर्म में कैसे लिखेंगे, अब की बार ए को जीरो मान लेंगे, तो जीरो प्लस टू आइटा, ठीक है बेटा यहाँ तक। तो ये क्या बन जाएगा आपके पास में, जीरो प्लस टू आइटा। अब हम बात करेंगे इसके अंदर कॉम्प्लेक्स प्लेन के बारे में। जैसे कि आपने पहले पढ़ रखा है कार्टेशियन प्लेन के बारे में। कार्टेशियन प्लेन के अंदर जब हम बात करते हैं कोऑर्डिनेट पॉइंट की, तो उसमें कौन आता है, पहले कौन आएगा, एक्स आएगा, उसके बाद कौन आएगा, उसमें वाई आएगा। तो इस तरीके से हम डिनोट करते हैं, इसमें एक्स पहले वाई बाद में आएगा, ठीक है। यह आपके पास में 4 क्वाड्रेंट इसके अंदर, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ। फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर एक्स और वाई दोनों क्या आएंगे, पॉजिटिव, एक्स भी क्या आएगा पॉजिटिव, वाई भी क्या आएगा इसमें पॉजिटिव आएगा। सेकंड क्वाड्रेंट में क्या आएगा, एक्स क्या आएगा नेगेटिव और वाई क्या आएगा इसमें पॉजिटिव। थर्ड में क्या आएगा, एक्स भी नेगेटिव आएगा और वाई भी क्या आएगा इसमें नेगेटिव आएगा। फोर्थ में क्या आएगा, एक्स तो आएगा पॉजिटिव और वाई क्या आएगा इसमें नेगेटिव, ठीक है। इसको बोलते हैं ओरिजिन पॉइंट। यहाँ पे एक्स और वाई दोनों क्या आएंगे, 0 0, ठीक है बेटा यहाँ तक। अगर हम बात करें कॉम्प्लेक्स प्लेन की, तो इसके अंदर जो एक्स होता है ना, एक्स एक्सिस, वो क्या होता है आपके पास में रियल एक्सिस के लिए होता है, और जो होता है आपके पास में वाई एक्सिस, वो किसके लिए होता है आपके पास में, इमेजनरी एक्सिस के लिए। तो इसको डिनोट कैसे करते हैं, जेड इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई। और इसको जैसे हम लेके आएंगे पेयर की फॉर्म में, तो उसको कैसे लिखना आपको, इसको लिखते थे एक्स और वाई के साथ में, तो इसको कैसे लिखेंगे कॉम्प्लेक्स प्लेन को, रियल पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, कोमा के साथ में क्या आएगा, इमेजनरी पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है बेटा। तो ये किसको डिनोट करेगा, एक्स के लिए, और ये किसको डिनोट करेगा, वाई के लिए। तो ये होएगा रियल पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, और ये क्या बनेगा आपके पास में, इमेजनरी पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। तो इस तरीके से आपको कॉम्प्लेक्स प्लेन में इसको डिनोट करना है। उसके बाद बात करेंगे इसमें कुछ क्वेश्चन की। तो ये आपके पास में 5 क्वेश्चन है, इनको सॉल्व करेंगे, जिससे कि आपका जितना कंसेप्ट अभी किया है वो सारा क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अभी कुछ क्वेश्चन करेंगे हम इसके बेस पे, जिससे कि आपका सारा कंसेप्ट अच्छे से आ जाएगा, ठीक है। आपको ये आप 5 क्वेश्चन करेंगे इसके अंदर। तो सबसे पहले क्वेश्चन की बात करते हैं। पहले आपको दे रखा है इसमें आयोटा की पावर 9, ठीक है, और प्लस दे रखा है आपको आयोटा की पावर 19। तो अभी हमने पीछे किया था कि अगर आयोटा की पावर आपके पास में इवन नंबर है, अगर आयोटा की पावर आपके पास में ओड नंबर है, तो उसको कैसे आप सिंप्लीफाई करेंगे। तो पहले बात करेंगे आयोटा की पावर 9 की। तो आयोटा की पावर 9 को कैसे सोल्व करेंगे। अब 9 आपके पास में होता है ओड नंबर, ठीक है। तो ओड से पहले कौन आएगा आपके पास में, इवन नंबर। तो इसको ब्रेक कर देंगे, इसमें से एक माइनस कर दो, 9 में से कितना आएगा, 8। तो इसको लिख दो इस तरीके से, आयोटा मल्टीप्लाई आयोटा की पावर 8, ठीक है। आयोटा आपका सेम आएगा, और इसको सॉल्व कैसे करेंगे। अब ये बनेगा आपके पास में इवन नंबर, तो इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो 4 आएगा।
तो ये बनेगा आयोटा की पावर 2 और कंप्लीट की पावर कितनी आएगी, यहाँ से 4 आएगी। इक्वल में यहाँ से कितना आएगा, आयोटा मल्टीप्लाई आयोटा स्केयर कितना होता है आपके पास में -1, तो -1 की पावर 4। अब यहाँ से बनेगा आपके पास में माइनस की पावर, अगर इवन नंबर है तो आपके पास में साइन किसका आएगा, प्लस का। और 1 की पावर 4 क्या होती है आपके पास में 1, तो ये बनेगा आपके पास में आयोटा मल्टीप्लाई +1। ठीक है, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ से कितना आएगा, आयोटा। उसी तरीके से सोल्व करेंगे इसमें आयोटा की पावर 19 को। तो आयोटा की पावर 19 को सोल्व कैसे करेंगे, पहले इसको ब्रेक कर देंगे। अब ये आपके पास में दे रखा है ओड नंबर, तो ओड नंबर कैसे ब्रेक करते हैं, आयोटा मल्टीप्लाई इसमें से कम कर दो, कितना आएगा, आयोटा की पावर 18। ठीक है, 18 + 1 कितना हो जाएगा, 19 वापस से। उसके बाद क्या करते हैं, इसमें आयोटा आपके पास में सेम आएगा, मल्टीप्लाई में आयोटा की पावर यहाँ बनेगा इवन नंबर, इसको 2 से डिवाइड कर दो, कितना आएगा 9। तो ये बनेगा आपके पास में आयोटा की पावर 2 और कंप्लीट की पावर कितनी आएगी इसमें 9। उसके बाद यहाँ से कितना आएगा, आयोटा मल्टीप्लाई आयोटा स्केयर कितना आएगा इसमें -1 और -1 की पावर 9। पावर अगर आपके पास में ओड नंबर दे रखी है आपको, तो आपके पास में क्या आएगा, माइनस का साइन आएगा। ठीक है, और 1 की पावर 9 क्या आएगी आपके पास में 1, तो ये बनेगा आपके पास में आयोटा मल्टीप्लाई -1। इन दोनों की मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये बनेगा आपके पास में माइनस के आयोटा। ठीक है, इसकी वैल्यू कितनी आएगी आपके पास में, आयोटा, और ये क्या बनेगा आपके पास में माइनस आयोटा। इन दोनों को प्लस करो, कितना आएगा, आयोटा की पावर 9 प्लस में आयोटा की पावर 19, तो ये बनेगा आपके पास में आयोटा और ये बनेगा आपके पास में माइनस आयोटा। तो इन दोनों को सॉल्व करने पे कितना आएगा, 0। ठीक है, लेकिन हमें क्वेश्चन में क्या दे रखा है आपको, इसको a + आयोटा b की फॉर्म में लेके आना इसको। तो इसको a + आयोटा b की फॉर्म में कैसे लेके आएंगे, इसको लिख देना आप यहाँ से 0 + आयोटा 0। ठीक है, तो ये बनेगी आपके पास में a + आयोटा b की फॉर्म। ये था आपका पहला क्वेश्चन, सिंपल सा क्वेश्चन है। जस्ट आपको ये पता होना चाहिए कि आयोटा की पावर अगर आपके पास में इवन नंबर है, अगर आयोटा की पावर आपके पास में ओड नंबर है, तो उसको कैसे सिंप्लीफाई करते हैं। ठीक है, अगर आपको ये पता है तो आपका कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं मिलेगा इसमें चैप्टर के अंदर जिसमें आपको दिक्कत आएगी। अब बात करते हैं इसके सेकंड क्वेश्चन की। इसमें आपको दे रखा है इसमें आयोटा की पावर -39। तो अभी जस्ट हमने क्या किया था, इसमें आयोटा की पावर अगर आपके पास में इवन नंबर है, अगर आयोटा की पावर आपके पास में ओड नंबर है, तो उसके बारे में हमने बात की थी। लेकिन यहाँ पे आयोटा की पावर माइनस में दे रखी है आपको, तो इसके लिए क्या करेंगे, पहले क्या बनाएंगे, इसको पॉजिटिव बनाएंगे। जैसे आपने इसको पढ़ रखा है, जैसे a की पावर अगर आपके पास में -m है, तो -m को जब मैं नीचे लेके आऊँगा इस पावर को, तो वो क्या बन जाएगी आपके पास में प्लस की बन जाएगी। ठीक है, तो इसको कैसे लिखते हैं, 1 में a की पावर क्या हो जाएगी, प्लस का हो जाएगा। तो यहाँ से क्या बनेगा मेरे पास में 1 में आयोटा की पावर क्या बन जाएगी, 39 बन जाएगी। अब 39 होता है आपके पास में ओड नंबर, तो इसको ब्रेक कर दो जैसे हमने पीछे किया था अभी। तो क्या बनेगा यहाँ से 1 में आयोटा मल्टीप्लाई आयोटा की पावर कितनी बन जाएगी, 38। ठीक है, इसके बाद क्या करते हैं, आयोटा तो आपके पास में सेम आएगा, यहाँ से क्या बनेगा, इसको 2 से डिवाइड करने पे कितना आएगा, 19। तो इसको कैसे लिख सकते हैं, यहाँ से आयोटा की पावर 2 और कंप्लीट की पावर कितनी आएगी, 19। आयोटा स्केयर क्या होएगा, -1, तो ये बनेगा आयोटा मल्टीप्लाई आयोटा स्केयर कितना बनेगा, -1 की पावर कितनी आएगी, यहाँ से 19। उसके बाद यहाँ से बनेगा आपके पास में 1 डिवाइड बाय आयोटा मल्टीप्लाई माइनस की पावर अगर आपके पास में ओड नंबर दे रखी है आपको, तो वो बनेगी माइनस में आएगा। ठीक है, आप कंसवर, और 1 की पावर चाहे कुछ भी दे रखी है वो 1 ही आएगा, तो ये बनेगा आपके पास में -1। इन दोनों की मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये बचेगा आपके पास में माइनस का आयोटा। अब जब भी आप इन क्वेश्चन को सोल्व करते हैं, नीचे आपके पास में आयोटा कभी भी नहीं आता, तो क्या करेंगे, इसका रैशनलाइज कर देंगे। इसका रैशनलाइज कैसे करते हैं, इसको जो नीचे दे रखा आपको उसी से मल्टीप्लाई कर देंगे, उसी से इसको डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो ये बनेगा आपके पास में 1 में माइनस आयोटा, इसी माइनस आयोटा से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे और इसी माइनस आयोटा से इसको डिवाइड कर देंगे। ठीक है बेटा, यहाँ तक इतना। अब ऊपर को ऊपर से मल्टीप्लाई कर दो, माइनस आयोटा मल्टीप्लाई 1,
तो ये बनेगा आपके पास में माइनस का आयोटा, माइनस माइनस का साइन क्या आएगा प्लस, आयोटा मल्टीप्लाई आयोटा क्या होता है आयोटा स्केयर, ठीक है। तो यहाँ से बनेगा आयोटा का स्केयर। उसके बाद ऊपर कितना आएगा माइनस आयोटा, आयोटा स्केयर कितना होता है -1, तो यहाँ लिख दो -1, माइनस से माइनस कट जाएगा तो ये बचेगा आपके पास में आयोटा डिवाइड बाई 1, तो नीचे 1 लिखो या ना लिखो एक ही बात होती है, ठीक है। तो फाइनल आंसर आपके पास में क्या बनेगा इसका आयोटा, और इसको लिखना आपको a प्लस आयोटा b की फॉर्म में, तो क्या बनेगा आपके पास में ये 0 प्लस में आयोटा, ठीक है। तो ये बनेगी इसकी a प्लस आयोटा b की फॉर्म। ऐसे आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, सेकंड क्वेश्चन को। कोई भी डाउट अगर आपको इस क्वेश्चन में आता है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। सबसे पहले क्या करना है आपको, जो पावर आपको दे रखी है माइनस में उसको पहले बनाएंगे प्लस के लिए, ठीक है। और प्लस पावर कब बनेगी, जब इसको 1 में लेके आएंगे। उसके बाद आपको वही स्टेप करने सेम जैसे हमने पीछे किए थे। आयोटा की पावर आएगी ओड नंबर, तो इससे कम कर देंगे तो आयोटा मल्टीप्लाई आयोटा की पावर कितनी आएगी 38। जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आपके पास में ये बचेगा 1 में माइनस आयोटा। नीचे कभी भी आयोटा नहीं आएगा तो क्या करेंगे इसका रैशनलाइज कर देंगे इसको, ठीक है। रैशनलाइज कैसे करेंगे इसको, माइनस आयोटा से मल्टीप्लाई माइनस आयोटा से डिवाइड कर देंगे। जब इनको ऊपर नीचे सॉल्व करेंगे तो आपके पास में क्या बचेगा आयोटा डिवाइड बाई 1, तो क्या बचेगा आपके पास में आयोटा। इसको a प्लस आयोटा b की फॉर्म में लेके आएंगे तो क्या बचेगा आपके पास में 0 प्लस आयोटा, ठीक है। तो ऐसे आपको सेकंड क्वेश्चन को सॉल्व करना है। अब बात करेंगे इसके थर्ड क्वेश्चन की। तो यहाँ दे रखा आपको 3 मल्टीप्लाई 7 प्लस आयोटा 7, ठीक है। और प्लस दे रखा आपको आयोटा मल्टीप्लाई 7 प्लस आयोटा 7। इसको सिंप्लीफाई करना आपको a प्लस आयोटा b की फॉर्म में लेके आना इसको। फिर तो 3 के मल्टीप्लाई करेंगे पहले 7 से, 3 7 जा कितना आएगा 21, प्लस में कितना आएगा यहाँ से 3 7 जा 21, और साथ में क्या आएगा आयोटा, प्लस में यहाँ से कितना आएगा 7 आयोटा। अब इन दोनों की मल्टीप्लाई कर देंगे, 7 1 जा 7, और आयोटा मल्टीप्लाई आयोटा क्या आएगा आपके पास में आयोटा का स्केयर, ठीक है। तो ये बनेगा आपके पास में 21 प्लस में 21 आयोटा प्लस में 7 आयोटा प्लस में 7, और आयोटा स्केयर कितना आएगा -1, तो यहाँ से बचेगा 21। अब इन दोनों को प्लस कर देंगे क्योंकि दोनों के पीछे क्या आपके पास में आयोटा दे रखा है आपको। तो 21 प्लस 7 कितना आएगा 28, तो 28 आयोटा, यहाँ से कितना आएगा प्लस माइनस -7। अब इसको माइनस कर दो इसमें से, तो माइनस करने से यहाँ से कितना आएगा आपके पास में 14, तो ये बचेगा 14 प्लस में 28 आयोटा, ठीक है। तो ये बनेगी इसके पास में a प्लस आयोटा b की फॉर्म। आपके पास में क्वेश्चन नंबर 3। इसके बाद बात करेंगे इसके क्वेश्चन नंबर 4 की। क्वेश्चन 4 दे रखा आपको, इसमें 1 प्लस आयोटा की होल पावर 4 दे रखी है आपको। अब इसका तो आपके पास में फॉर्मूला नहीं पता आपको क्या होता है, लेकिन आपको ये पता है कि a प्लस b का होल स्क्वायर कितना होता है, ठीक है। क्या होता है a प्लस b का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस 2ab, और प्लस में कितना आएगा b स्क्वायर। तो इसको ना ब्रेक कर दो 4 को, तो क्या बनेगा यहाँ से 1 प्लस आयोटा की पावर 2, और कंप्लीट की पावर क्या बन जाएगी इसकी 2 बन जाएगी, ठीक है। तो 2 मल्टीप्लाई 2 कितना आएगा 4 आएगा। तो हमने क्या किया, इसको इस तरीके से ब्रेक कर दिया पहले। अब यहाँ बनेगा आपके पास में a प्लस b का होल स्क्वायर, तो a कितना इसमें इसके अकॉर्डिंग 1 बनेगा, और b कितना बनेगा यहाँ पे आपके पास में आयोटा बनेगा, ठीक है। तो इसके ऊपर इस फॉर्मूले को अप्लाई कर दो, तो क्या बनेगा यहाँ से पहले क्या आएगा a स्क्वायर, a कितना इसमें 1, तो 1 का स्क्वायर करेंगे पहले। उसके बाद क्या आएगा 2ab, तो यहाँ से बनेगा आपके पास में 2 मल्टीप्लाई a कितना इसमें 1, मल्टीप्लाई कितना आएगा b कितना इसमें आयोटा, प्लस में कितना आएगा b का स्क्वायर आएगा, सॉरी यहाँ से क्या आएगा b स्क्वायर, तो b कितना इसमें आयोटा, तो ये बनेगा आयोटा का स्क्वायर। और कंप्लीट की पावर कितनी ऊपर आपके पास में 2, 1 का स्क्वायर कितना बनेगा 1, प्लस में यहाँ से कितना आएगा 2 को 1 से मल्टीप्लाई कर दो तो 2 आएगा, और साथ में क्या आएगा आयोटा, आयोटा स्क्वायर कितना आएगा -1, और यहाँ पे कंप्लीट पावर कितनी आएगी इसकी 2, प्लस 1 से -1 कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा आपके पास में 2 आयोटा की पावर कितनी बचेगी 2। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 2 का स्क्वायर कितना आएगा 4, और यहाँ से कितना आएगा आयोटा का स्क्वायर,
यहाँ से बचेगा आपके पास में 4, आयोटा स्केयर कितना आएगा -1, तो -1 से 4 को मल्टीप्लाई कर दो तो क्या बचेगा आपके पास में -4। अब इसको आपको a प्लस आयोटा b की फॉर्म में लेके आना है, तो प्लस में क्या आ जाएगा इसमें 0 आयोटा, तो ये बनेगी आपके पास में a प्लस आयोटा b की फॉर्म। तो इस तरीके से आपको इस क्वेश्चन को सोल्व करना है, ठीक है बेटा। अब बात करते हैं इसमें क्वेश्चन नंबर 5 की। अब हम बात करते हैं इसके अंदर क्वेश्चन नंबर 5 की। तो क्वेश्चन नंबर 5 आपके पास में क्या बनेगा, a प्लस बी का होल क्यूब बनेगा, ठीक है। a प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है आपके पास में, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्र b प्लस में क्या आएगा 3ab स्क्र, ठीक है। तो इस फॉर्मूले को अप्लाई करेंगे इसके ऊपर। तो a कितना है इसके अंदर, अब इसको करो इससे कंपेयर। a कितना है इसमें 1/3, तो a की वैल्यू कितनी इसमें आएगी 1/3। और b कितना है इसके अंदर, b दे रखा आपको इसमें 3 आयोटा, ठीक है। तो b को पुट कर देंगे इसके अंदर 3 आयोटा। तो ये बनेगा आपके पास में पहले क्या आएगा a क्यूब, और a कितना है इसमें 1/3, तो क्या बनेगा यहाँ से 1/3 का क्यूब प्लस में कितना आएगा b क्यूब, b कितना है इसमें 3 आयोटा, तो ये बनेगा आपके पास में 3 आयोटा का क्यूब प्लस में यहाँ से कितना आएगा 3a स्क्र b, यानी कि 3 मल्टीप्लाई a कितना इसमें 1/3 का स्क्र, और मल्टीप्लाई में कितना आएगा b यानी कि 3 आयोटा, प्लस में कितना आएगा 3a यानी कि 1/3 मल्टीप्लाई b स्क्र, और b कितना इसमें 3 आयोटा, तो ये बनेगा 3 आयोटा का स्क्र। इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास में आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब 1/3 का होल क्यूब क्या बनेगा, 1 का क्यूब क्या बनेगा 1, और 3 का क्यूब क्या बनेगा 27, प्लस में यहाँ से क्या बनेगा 3 का क्यूब क्या बनेगा 27, और ये बनेगा आयोटा क्यूब, ठीक है। प्लस में यहाँ से कितना आएगा 3 मल्टीप्लाई 1 का स्क्वायर बनेगा 1, और 3 का स्क्वायर क्या बनेगा 9, तो 1/9 मल्टीप्लाई बाय 3 आयोटा, यहाँ से 3 से 3 कट जाएगा आपके पास में, 3 का स्क्वायर क्या बनेगा 9 और आयोटा स्क्वायर, ठीक है। यहाँ तक इतना। उसके बाद देखो यहाँ पे आएगा आयोटा क्यूब और यहाँ पे आएगा आयोटा स्क्वायर। आयोटा स्क्वायर आपके पास में कितना होता है -1, आयोटा स्क्वायर क्या बनेगा आपके पास में -1 बनेगा। आयोटा क्यूब क्या होता है आपके पास में, इसको ब्रेक कर दो, आयोटा मल्टीप्लाई आयोटा स्क्वायर, तो आयोटा स्क्वायर क्या होता है -1, तो आयोटा क्यूब क्या होता है आपके पास में माइनस के आयोटा आएगा, ठीक है। आयोटा क्यूब कितना आएगा माइनस का आयोटा, तो इसको पुट कर दो यहाँ पे, तो ये बनेगा आपके पास में 1/27। आयोटा क्यूब कितना होता है आपके पास में माइनस आयोटा, हाँ तू पढ़ ले पहले। तो यहाँ से कितना आएगा आयोटा क्यूब कितना आएगा माइनस आयोटा, तो इसको यहाँ पुट कर दो, तो ये बनेगा आपके पास में -27 आयोटा, ठीक है। इसको कट कर दो, इससे 3 से कट हो जाएगा ये, और 3 से ये कट हो जाएगा आपके पास में, 3 से इसको कट कर देंगे, ठीक है। तो क्या बचेगा आपके पास में यहाँ पे आयोटा बचेगा यहाँ से, ठीक है। प्लस में यहाँ से कितना आएगा आयोटा स्क्वायर कितना आएगा -1, तो ये बचेगा आपके पास में 9 मल्टीप्लाई -1। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे, 1/27 और यहाँ से कितना आएगा प्लस माइनस माइनस, तो इसकी मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ से कितना आएगा माइनस का 9, माइनस के 27 प्लस का 1, तो प्लस माइनस क्या होता है माइनस, और साइन किसका आता है बढ़ेगा, तो यहाँ से कितना बचेगा -26 आयोटा, ठीक है बेटा। यहाँ तक इतना। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे एलसीएम से, तो इन दोनों का एलसीएम लेके चलेंगे, इसको सोल्व कर देंगे दोनों को। तो दोनों का एलसीएम कैसे लेंगे, इसमें 27 को पहले 1 से मल्टीप्लाई कर दो, तो यहाँ से कितना आएगा नीचे 27। अब करते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 1 को 1 से मल्टीप्लाई करो, पहले 1 आएगा, 27 को करेंगे मल्टीप्लाई 9 से, तो यहाँ से बनेगा आपके पास में 243, ठीक है। यहाँ तक इतना। और माइनस में कितना आएगा, यहाँ से आयोटा के साथ में कौन आएगा 26। जब इसको सॉल्व करेंगे तो इसको माइनस कर दो, कितना आएगा 242, माइनस का साइन आएगा ना यहाँ से,
क्योंकि प्लस माइनस क्या होता है माइनस, और साइन किसका आता है बड़े नंबर का। और डिवाइड में यहाँ से कितना आएगा 27, माइनस में कितना आएगा आयोटा 26। तो ये बनेगी इसके पास में a प्लस आयोटा b की फॉर्म। ठीक है, तो ऐसे आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। कोई भी डाउट अगर आपको इस क्वेश्चन में आता है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक है बेटा, अब हम बात करेंगे इसके अंदर मॉडुलस की, कि आप किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस कैसे फाइंड करोगे उसके बारे में सीखेंगे। जैसे ये आपके पास में कार्टेशियन प्लेन दे रखा है आपको, इस प्लेन के अंदर आपके पास में यहाँ पे P पॉइंट है जिसके ऊपर x और y 2 पॉइंट आपके पास में। ठीक है, यह आपके पास में ओरिजिन है, तो ओरिजिन से लेके इसका जो डिस्टेंस बनता है आपके पास में वहीं से क्या आता है आपका मॉडुलस आता है। तो इसका डिस्टेंस कैसे निकालेंगे, आपके पास में होता है डिस्टेंस फॉर्मूला। ठीक है, तो आपको निकालना है यहाँ पे OP का डिस्टेंस। तो डिस्टेंस कैसे निकालते हैं आप इसमें डिस्टेंस फॉर्मूले से, तो इसका डिस्टेंस निकालते हैं, ये बनेगा x1 y1 x2 y2। तो x2 माइनस x1 का होल स्केयर, y2 माइनस y1 का होल स्केयर, ऊपर क्या आएगा इसके स्केयर रूट। तो x माइनस 0 का होल स्केयर क्या बनेगा x स्केयर, y माइनस 0 का होल स्केयर क्या बनेगा y स्केयर। तो यहाँ से जो आपके पास में OP का डिस्टेंस बनेगा वो कितना बनेगा इसमें अंडर रूट x स्केयर प्लस y स्केयर। ठीक है, और इसको डिनोट करते हैं मोड ऑफ z से, तो इसका मतलब क्या बनेगा z का मॉडुलस। ठीक है बेटा, एग्जाम्पल लेके चलते हैं। जैसे आपको दे रखा है इसमें 2 प्लस आयोटा 3, तो z आपको दे रखा है इसमें 2 प्लस आयोटा 3 आपके पास में कॉम्प्लेक्स नंबर दे रखा है, और आपको निकालना है इसका मॉडुलस। तो इसका मॉडुलस कैसे निकालोगे, पहले 2 का स्केयर करेंगे तो कितना आएगा 4, उसके बाद क्या करेंगे 3 का स्केयर करने पे कितना आएगा 9, इन दोनों को प्लस कर दो कितना आएगा स्केयर रूट ऑफ 13। अगर ये माइनस दे रखा आपको तो कैसे करोगे इसके अंदर, जैसे मान लो 1 माइनस 3 आइटा का आपको निकालना है मॉडुलस। ठीक है, तो पहले 1 का स्केयर कर देंगे 1 आएगा, उसके बाद यहाँ पे कितना आपके पास में -3, फिर आपको करना -3 का स्केयर, तो -3 का स्केयर कितना आएगा +9 आएगा। ठीक है, इसको प्लस कर दो, यहाँ से कितना आएगा अंडर रूट 10। तो इस तरीके से आप किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस फाइंड कर सकते हो। ठीक है बेटा, यहाँ तक इतना। बात करते हैं इसके अंदर कैसे हम किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट फाइंड करते हैं। ठीक है, यह आपका काम आएगा इनवर्स निकालते टाइम। तो कैसे करेंगे इसको उसको समझते हैं अच्छे से। जैसे आपके पास में z कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है x प्लस आयोटा y, और आपको निकालना है इसका कॉन्जुगेट। तो इसका सिंबल क्या बनेगा, z के ऊपर क्या आएगा सिंपल बार आएगा छोटा सा। ठीक है, तो इक्वल में क्या आएगा x माइनस आयोटा y। तो जो आयोटा के साथ में साइन दे रखा है आपको उसको आपको क्या करना है चेंज करना है, बाकी सब कुछ तो सेम रहेगा, जस्ट आपको आयोटा के साथ वाले साइन को चेंज करना है। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा इसका कॉन्जुगेट x माइनस आयोटा वाई। जैसे आपको दे रखा है z इक्वल टू 7 माइनस आयोटा 5, और आपको निकालना है इसका कॉन्जुगेट। तो इसका कॉन्जुगेट क्या बनेगा 7 प्लस आयोटा 5। तो आयोटा के साथ वाला साइन क्या हो जाएगा आपके पास में चेंज होएगा, तो क्या होएगा माइनस किस में चेंज होएगा प्लस में, और प्लस किस में चेंज होता है माइनस में। तो इसका कॉन्जुगेट क्या बनेगा 7 प्लस आयोटा 5। ठीक है, जैसे आपके पास दे रखा है z इक्वल टू 8 माइनस के आयोटा 7, और आपको निकालना है इसका कॉन्जुगेट। क्या बनेगा इसका कॉन्जुगेट 8 प्लस आयोटा 7। ठीक है, जस्ट आपको आयोटा के साथ वाले साइन को चेंज करना है, तो माइनस प्लस में चेंज करना और प्लस किस में चेंज करना आपको माइनस में। ठीक है, अब बात करेंगे इसके अंदर हम मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स की। तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का फॉर्मूला क्या बनेगा आपके पास में z का कॉन्जुगेट डिवाइड बाय z मॉडुलस का स्केयर। ठीक है, जैसे आप मॉडुलस निकालते हो z के लिए तो क्या बनता है आपके पास में फॉर्मूला उसका अंडर रूट x स्केयर प्लस वाई स्केयर। ठीक है, यहाँ पे क्या निकालना आपको z मॉडुलस का आपको स्केयर निकालना है। तो क्या कर देंगे बोथ साइड स्केयर कर दो इस पर। जब बोथ साइड स्केयर करेंगे इसके ऊपर तो स्केयर रूट से स्केयर कट जाएगा, तो मॉडुलस का स्केयर क्या बनेगा आपके पास में x स्केयर प्लस वाई स्केयर। ठीक है बेटा, अब क्वेश्चन करते हैं इसके ऊपर। जैसे आपको क्वेश्चन दे रखा है z इक्वल टू z आपको दे रखा है इसमें अंडर रूट 5 प्लस 3 आयोटा, और आपको निकालना है इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। तो कैसे निकालेंगे उसको समझते हैं। फॉर्मूला आपके पास में क्या होता है इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स को ऐसे डिनोट करते हैं। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला क्या बनेगा z का कॉन्जुगेट डिवाइड बाय में z मॉडुलस का स्केयर। तो सबसे पहले निकालते हैं इसमें
जेड का कॉन्जुगेट। तो जेड आपको दे रखा है इस क्वेश्चन के अंदर √5 + 3 आयोटा। कॉन्जुगेट कैसे निकालते हैं, जस्ट आपको क्या करना है, इसमें आयोटा के साथ वाले साइन को चेंज करना है इसमें, ठीक है। तो जेड का कॉन्जुगेट क्या बनेगा इसमें, √5 - 3 आयोटा, ठीक है। उसके बाद बात करेंगे इसमें मॉडुलस का स्क्वायर निकालेंगे। तो मॉडुलस का स्क्वायर कैसे निकालते हैं, उसका फॉर्मूला क्या बनेगा, x² + y²। अब x कितना है इसके अंदर, √5 का स्क्वायर कर देंगे, और y कितना है इसमें -3, तो इस -3 का स्क्वायर कर देंगे। तो यहाँ से कितना बनेगा आपके पास में, स्क्वायर रूट से स्क्वायर कट जाएगा तो यहाँ बचेगा 5, -3 का स्क्वायर कितना आएगा, माइनस की पावर अगर इवन नंबर है तो प्लस में आएगा, तो ये बनेगा आपके पास में 9। इसको प्लस कर दो तो यहाँ से बनेगा 14। बाद यहाँ से क्या बनेगा आपके पास में, z का कॉन्जुगेट तो आएगा √5 - 3 आयोटा, ठीक है। और मॉडुलस का स्क्वायर क्या बनेगा आपके पास में 14। इन दोनों को पुट कर देंगे फॉर्मूले में, तो z इनवर्स यहाँ से कितना बनेगा आपके पास में, इसकी वैल्यू कितनी है इसमें, √5 - 3 आयोटा डिवाइड बाय में कितना आएगा, मॉडुलस z का स्क्वायर, तो ये बनेगा आपके पास में 14, ठीक है। अब आपको ना इसमें a + आयोटा b की फॉर्म में लेके आना है इसको, तो इन दोनों को डिवाइड कर देंगे इससे, ठीक है। तो ये बनेगा आपके पास में √5 डिवाइड बाई 14 -3/14 और साथ में क्या आएगा आयोटा, तो ये बनेगी इसकी a + आयोटा b फॉर्म। तो ऐसे निकालना आपको मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। अब इसको निकालने के आपके पास में दो तरीके होते हैं, या तो आप इसको इस तरीके से निकालो फॉर्मूले से, एक और तरीका क्या होता है इसका, उसको डिस्कस कर लेते हैं। क्वेश्चन क्या था आपके पास में, z = √5 + 3 आयोटा, और आपको निकालना है इसका इन्वर्स, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स निकालना आपको, ठीक है। जब भी आप इसका इन्वर्स निकालते हो तो क्या करोगे आप, सिंपल इसको रिवर्स कर दो, तो ये बनेगा आपके पास में √5 + 3 आयोटा, ठीक है। इतना आप कर देंगे इसका रैशनलाइज। तो रैशनलाइज कैसे करते हैं इसको, ये तो आपके पास में आएगा सेम, जस्ट क्या करते हैं इसमें बीच वाले साइन को चेंज करते हैं, तो प्लस का साइन क्या बन जाएगा, माइनस का, तो इसको मल्टीप्लाई कर देंगे √5 - 3 आयोटा से, और डिवाइड कर देंगे इसको √5 - 3 आयोटा से, ठीक है। इतना इसको मल्टीप्लाई करेंगे 1 से, तो आपका सेम बनेगा यहाँ से ऊपर, तो ऊपर कितना आएगा √5 - 3 आयोटा, डिवाइड में क्या बनेगा a + b a - b, तो a + b और a - b की मल्टीप्लाई का फॉर्मूला क्या बनेगा, a + b मल्टीप्लाई a - b, क्या बनेगा इसका फॉर्मूला, a² - b², ठीक है। और a कितना है इसके अंदर √5, तो ये बनेगा √5 का स्क्वायर, माइनस में क्या बनेगा b², b कितना है इसमें 3 आयोटा का स्क्वायर बन जाएगा। इसको सिंप्लीफाई करेंगे यहाँ से, तो ऊपर कितना आएगा √5 - 3 आयोटा, डिवाइड बाय में कितना आएगा, स्क्वायर रूट से स्क्वायर कट जाएगा तो क्या बचेगा 5, माइनस में कितना आएगा 3 का स्क्वायर आएगा 9, और आयोटा का स्क्वायर क्या होता है -1, ठीक है बेटा यहाँ तक। उसके बाद यहाँ से कितना आएगा √5 - 3 आयोटा, ये बनेगा आपके पास में 5, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और ये बचेगा 9, इसको प्लस कर देंगे √5 - 3 आयोटा डिवाइड बाय में 14, इसको अलग कर देंगे, तो क्या बचेगा आपके पास में √5 डिवाइड बाई 14, माइनस में कितना आएगा 3/14, और साथ में क्या आएगा आयोटा, तो ये बनेगा a + आयोटा b की फॉर्म। तो इस क्वेश्चन को आप किसी भी मेथड से कर लो, दोनों के लिए आपके पास में आंसर क्या बनेगा, सेम बनेगा, ठीक है। अब हम करेंगे इसका लास्ट क्वेश्चन, इसके बाद में आपका चैप्टर 4 कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन दे रखा है आपको x + आयोटा y = a + आयोटा b डिवाइड बाय a - आयोटा b, इसका यूज़ करके आपको इसको प्रूव करना है, ठीक है। तो इसको लेके चलेंगे और आपको इसको प्रूव करना है। तो इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 1। इसके बाद क्या कर दोगे आप, कॉन्जुगेट इक्वेशन 1, ठीक है। तो इक्वेशन 1 का कॉन्जुगेट कर देंगे इसमें। तो कॉन्जुगेट कैसे करते हैं, आयोटा के साथ वाले साइन को चेंज कर देंगे, ठीक है। तो क्या बनेगा इसके अंदर, ये बन जाएगा x - आयोटा y इक्वल में यहाँ से कितना आएगा a - आयोटा b, और डिवाइड में कितना आएगा
ए प्लस आयोटा बी। क्या किया हमने इसके अंदर, आयोटा के साथ वाले साइन को चेंज कर दिया, ठीक है। इसी यही करते हैं ना कॉन्जुगेट के अंदर। तो इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर सेकंड। अब क्या करना है आपको, इसमें इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 से मल्टीप्लाई करना है। तो करो इसको मल्टीप्लाई बाय इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। तो इक्वेशन 1 और 2 की मल्टीप्लाई कर दो। इक्वेशन 1 के साथ में जो राइट हैंड साइड पे वैल्यू है उसको राइट हैंड साइड से मल्टीप्लाई कर देंगे, और जो आपके पास में लेफ्ट हैंड साइड है उसको लेफ्ट हैंड साइड से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो क्या बनेगा आपके पास में, x प्लस आयोटा वाई मल्टीप्लाई बाई कितना आएगा, x माइनस आयोटा वाई, इक्वल में कितना आएगा, a प्लस आयोटा बी डिवाइड बाय में a माइनस आयोटा बी मल्टीप्लाई बाय a माइनस आयोटा बी, और डिवाइड में कितना आएगा, a प्लस आयोटा बी। अब ये बनेगा आपके पास में फॉर्मूला a प्लस बी और a माइनस बी। इसका फॉर्मूला क्या बनेगा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो a कितना है इसके अंदर, x बनेगा, और b कितना है इसके अंदर, आयोटा y। तो क्या बनेगा ये, a स्क्वायर यानी कि x का स्क्वायर, और माइनस में कितना आएगा, b स्क्वायर। b कितना है इसमें, आयोटा y, तो आयोटा y का स्क्वायर बन जाएगा। सेम फॉर्मूला अप्लाई करोगे इसके ऊपर, तो a प्लस बी a माइनस बी, तो a स्क्वायर माइनस में क्या बनेगा, b स्क्वायर। नीचे क्या आएगा आपके पास में, सिंपल वही आएगा फिर से, a स्क्वायर माइनस में b स्क्वायर। जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे यहाँ से तो क्या बनेगा आपके पास में, x का स्क्वायर, आयोटा स्क्वायर कितना होता है, -1, और माइनस का साइन बाहर भी दे रखा है आपको, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, और ये बनेगा y स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पे आएगा a स्क्वायर, माइनस का साइन आएगा यहाँ से, आयोटा स्क्वायर क्या होता है, -1, तो ये प्लस का हो जाएगा साइन, और क्या बचेगा यहाँ से, b स्क्वायर। नीचे कितना आएगा, a स्क्वायर, माइनस का साइन, आयोटा स्क्वायर कितना होता है, माइनस, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्लस में, और यहाँ बचेगा आपके पास में b स्क्वायर। तो ये आपके पास में दोनों वैल्यू सेम है डिवाइड में, तो ये इससे कट जाएगा 1 पे, ठीक है। तो x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, यहाँ से कितना आएगा आपके पास में, 1 आएगा। और हमें क्या प्रूव करना था इसमें, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू कितना आना चाहिए, 1 आना चाहिए, ठीक है। तो इसका यूज़ करके हमने इसको प्रूव कर दिया। तो ऐसे आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ठीक है बेटा। तो ये था आपके पास में चैप्टर नंबर 4 कॉम्प्लेक्स नंबर एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। कोई भी डाउट अगर आपको इस चैप्टर के अंदर आता है किसी भी क्वेश्चन के अंदर, तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। अदरवाइज़ क्या करेंगे, आप चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ में इसको शेयर करें, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आज के लिए इतना ही करेंगे बेटा। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम बात करेंगे चैप्टर नंबर 5 को, और जो क्वेश्चन बनेंगे आपके पास में इंपॉर्टेंट उनको भी डिस्कस करेंगे साथ में, ठीक है।